आपका अपना बिजनेस है, अब आपको फाइनली अंबानी अडानी का दुख समझ में आएगा। अपूर्वा और उत्सव के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सवाल ये है, सोनपुर मेला में पहुंचू तो माने। आर्यन भाई, माना आपके पिताजी दिल्ली से हैं, पर ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बीच में ना ये बीप बीप मत करो। प्रोफेशनली लेग स्पिनर, पर्सनल लाइफ में बाउंसर ही बाउंसर। सोचो आदमी मर जाए, उसको ब्लेम करने को समझना है कौन सा डिपार्टमेंट है। ग्रैंडपा, ईट एंड लेफ्ट नो क्रम्स। सड़कें स्विमिंग पूल, फ्लाईओवर वाटर स्लाइड, पूरा देश एडवेंचर पार्क। जिस जगह की सीएम सेफ नहीं है, वहां आम जनता कैसे सेफ होगी? देश कैसे टॉप करेगा? पार्लियामेंट में भी पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे। अब क्रिटिसिज्म ये है कि जो ध्रुव राठी अपने फिएस्टा में ये जो टोकन दे रहे हैं, ये टोकन थोड़े कम है। वोट चोरी चल रही है, क्या इसको टोकन चोरी कहा जा सकता है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं आपको अच्छी खबर यहाँ बता सकता हूँ। अच्छी खबर ये है कि एक और नया धमाकेदार हफ्ता। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एक व्यक्ति इस हफ्ते बड़ी चर्चा में रहा, कॉमेडियन जाकिर खान, जिन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया। गोज विदाउट सेइंग, इट वाज हिस्टोरिकल। लोगों ने जाकिर की बड़ी तारीफ की, उनको इंस्पिरेशन बोला। अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिखकर ही जाएंगे। कमाल कर दिया, पूरे कमेंट सेक्शन में बस तारीफ ही तारीफ। हिज सक्सेस फील्स पर्सनल। भाई सब मिलकर जाकिर भाई का सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतिहास लिख दिया जाकिर भाई, दुनिया मुबारक। He showed the world that respect is not something you can buy, it's something you can earn। ये क्या है? सोनपुर मेला में पहुंचू तो माने। सही बात है, सोनपुर मेला में तो जा ही नहीं पाए। मेडिसन स्क्वायर गार्डन, उसको किसी तरह का कुछ भी नहीं मानता मैं। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग नहीं समझ पाए हो इस बात पे इतना हवा क्यों बन गया। देखो, दुनिया भर में बहुत स्टेडियम्स, बहुत वेन्यूज हैं जहां परफॉर्म किया जाता है, बट कुछ स्पेशल होते हैं, लाइक लॉर्ड्स इन क्रिकेट, वेम्बली स्टेडियम इन फुटबॉल। ऐसे ही आर्टिस्ट एंड कॉमेडियंस के लिए कुछ वेन्यूज होते हैं जो परफॉर्मेंस आर्ट के मक्का अयोध्या होते हैं, लाइक मेडिसन स्क्वायर गार्डन, बीकन थिएटर, टोक्यो डूम। एंड जाकिर खान पहले ऐसे हिंदी कॉमेडियन है जिन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म किया, ऑब्वियसली सेटिंग बेंचमार्क्स। भाई तन्मय भट्ट, हसन मिनाज ने तो ओपन किया है उसके लिए। सौरभ द्विवेदी बैक स्टेज पे था। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया है, वन ऑफ देम, कि जाकिर खान इज वन ऑफ दोस पर्सनैलिटी हु सक्सेस फील्स पर्सनल। क्योंकि आपने उनकी कहानी सुनी है, कहाँ वो इंदौर से ट्रेन में बैठ के आए थे, अखबार की तासीर गर्म होती है, दिवाली पे घर नहीं जा पाए, कुछ सवाल जो कयामत के दिन पूछेंगे। इसकी एक स्ट्रगल जर्नी रही है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं वास्ता रखा है। तो जब आप किसी से इतने एसोसिएट हो जाते हो और वो कुछ अचीव करता है तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। तो एक दुआ जाकिर भाई के लिए और एक लाइक मेरे लिए। मेरे से भी तो रिलेट करते हो यार तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, फ्रॉम वन खान टू अनदर, एसआरके की ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी आर्यन खान अब बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर अपनी नई मूवी के साथ डेब्यू करने जा रहे हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। एंड विद दैट ही हैज बिकम द फर्स्ट स्टार किड जो नेपोटिज्म पर अपनी एक्टिंग नहीं, डायरेक्टिंग से जज होने वाले हैं। रिसेंटली एसआरके के साथ उसका ट्रेलर लॉन्च भी हुआ है, स्टारिंग सलमान खान, बॉबी देओल, रणवीर सिंह एंड कसौली टाइगर्स। I see what you did there। मूवी के मेन लीड राघव जुयाल हैं, अच्छे एक्टर हैं, मूवी अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। बट आर्यन भाई, माना आपके पिताजी दिल्ली से हैं, पर ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बीच में ना ये बीप बीप मत करो, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। फैन। अच्छा, जहां देश का बड़ा ईसीआई पार्लियामेंट ये डॉग्स पे फोकस कर रहा था, देश का युवा का मुद्दा अलग था। कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा एके रिबेल किड एके गर्ली पॉप्स की मम्मी, जो अभी भी नहीं पहचाने, लेटेंट वाली। इनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने एक डिस ट्रैक लॉन्च किया। ब्रेकअप एंथम का नाम रखा क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। हेलो क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, मेरे गाने का नाम है। गाना अच्छा था, जिसकी वाइब बेसिकली ये थी कि लड़की ने लड़के पे चीट किया था और उसका तमाशा बनाया था। द वेरी कंट्रोवर्शियल कपल अपूर्वा और उत्सव के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं क्यों बता रहा हूं ये तुम्हें और क्यों सुन रहे हो तुम, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे। पर क्लाइमेट चेंज बताऊंगा, तुम स्किप कर दोगे, यही डिस्कस कर लेते हैं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ के बारे में कुछ मत बोल। हाँ, बाप पे जाना नहीं, तू माँ पे जाना नहीं। यार मेरी मम्मी से कितना जलते हो आप। अरे मैं ना सहता, ये देखो अलग मजे ले रहा। पांडे एक्स गर्ल बोलती है, आई डोंट थिंक शी चीटेड ऑन हिम, ही जस्ट गॉट फेम, क्योंकि मेहनत से नहीं मिला तो इसलिए बेचारी अपूर्वा के अगेंस्ट जाके फेम ले रहा है। फ्रॉम व्यूज इन अ फ्यू के टू 18 मिलियन, अपूर्वा इज राइट, शी इज द टीआरपी को गर्ल, गर्ली पॉप स्ले। यू आर गेटिंग फेम यूजिंग हर नेम। Glad he left you। भाई तुम्हारे ग्रामर के साथ किसने चीटिंग कर दी? भाई फॉलोइंग इतना हो गया इसका, वीडियो पोस्ट करने का प्लान सही था, वो भी इतने दिन बाद। तुमने एक चीज नोटिस की, यहाँ जेंडर्स रिवर्स्ड है।
फिर भी जस्टिफिकेशन वही दिए जा रहे हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। तात्पर्य समझे? विक्टिम ब्लेमिंग लड़कों के साथ भी होती है। इट्स सोसाइटी नॉट पेट्रियार्की। पर फेमिनिस्टों को मत बोल देना, ये कैंसिल कर देंगे तुम्हें। सच सुना नहीं जाता उनसे। गलती मेरी नहीं थी, कहां गई थी, क्या पहना था। नेक्स्ट न्यूज, अगली खबर दिल्ली से, जहां वहां की सीएम रेखा गुप्ता के साथ किसी ने असॉल्ट कर दिया। दरअसल वो अपने यहां पे एक जन सुनवाई कर रही थी। इसी बीच राकेश साकरिया नाम का एक व्यक्ति आया और कंप्लेंट फाइल करने की जगह स्लैप फाइल कर दिया। अब यहां पे तुम एक्सपेक्ट करोगे कि लाइन क्रॉस हो गई है, सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब बोलेंगे कि नहीं नहीं वायलेंस इज नॉट डन, ये अच्छी बात नहीं है। ऑपोजिशन पता क्या पॉलिटिक्स खेली कि जिस जगह की सीएम सेफ नहीं है वहां आम जनता कैसे सेफ होगी। किसी के सगे नहीं होते ये लोग। और गलती स्टेट की ही है, क्योंकि इतिहास गवाह है दिल्ली में सीएम को कुर्सी मिले ना मिले थप्पड़ मिल जाता है। ही स्टिल बिहाइंड केजरीवाल भाई 2-3 बार खाए थे। इसी बीच एक्स प्लेटफॉर्म पर जावेद अख्तर का एक बैंटर हो गया। इन्होंने इंडिपेंडेंस डे की बधाई दी। कमेंट सेक्शन में एक ट्रोल आ गया कि अरे आपका तो 14 अगस्त को होता है ना, पड़ोसी देश के हो ना। अब जावेद साहब तुम एक्सपेक्ट करोगे इतना बड़ा राइटर या तो कुछ ऐसा विटी रिप्लाई देगा या इग्नोर कर देगा। साहब ने लिखा, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे, मेरे बुजुर्ग काला पानी की सजा काट रहे थे। औकात में रहो ब्रो। ग्रैंडपा ate and left no crumbs। जावेद साहब didn't hold back भाई। अगली मेजर हेडलाइंस क्रिकेट से, जहां पर आने वाले एशिया कप की टीम अनाउंस हो गई है। एंड सबसे मेजर कंट्रोवर्सी इसमें यह रही कि प्रोबेबली रीसेंट टाइम्स में इंडियन क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेयस अय्यर को टीम से स्किप कर दिया गया। एंड नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने रीसेंट टाइम्स में उतना क्रिकेट फॉलो अच्छे से नहीं किया है। ये न्यूज हमारे ऋषभ भाई हैं, वो फॉलो करते हैं। मैंने सोचा उनसे चर्चा करके समझी जाए। प्रेजेंटिंग अ क्लिप फ्रॉम मेंबर्स एक्सक्लूसिव फिक्सिंग न्यूज पॉडकास्ट। कहा यह जा रहा है कि रीजन ये है कि बिकॉज गंभीर इज द कोच, और जब से वो कोच बने तब से उनको बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिल रही हैं अनटिल एंड अनलेस ही इज परफॉर्मिंग एंड प्रूविंग कि मतलब इग्नोर करना मुश्किल हो। बाकी यशस्वी जायसवाल नहीं है, उसका रीजन सिलेक्टर अजीत अगरकर ने ये दिया है कि हमारे पास जो करंट ओपनर है अभिषेक शर्मा, जो कि ऑल्सो गिव्स अस द ऑप्शन ऑफ पार्ट टाइम बॉलर। और एशिया कप होना कहाँ है? एशिया कप होना कहाँ है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। समवेयर इन एशिया। अच्छा, क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो तुम्हें एक और हेडलाइन याद होगी। यूजी भाई प्रोफेशनली लेग स्पिनर, पर्सनल लाइफ में बाउंसर। हाल ही में धनश्री वर्मा से इनका डिवोर्स फाइनल हुआ था। फिर ये कोर्ट में गए थे, इन्होंने बी और ओन शुगर डैडी की टी शर्ट पहनी थी, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हाल ही में धनश्री वर्मा ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक पॉडकास्ट में आती हैं और बताती हैं कि यार मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं बहुत रोई है ना, ये सब करना ही था तो कोर्ट में क्यों तमाशा किया, व्हाट्सएप कर देता। He wanted to send you a message. अरे भाई व्हाट्सएप कर देता। टी शर्ट पे क्यों चाहिए? टी शर्ट क्यों पहनना है? अब देखो यार, आई ऑलवेज मेंटेन किसी की पर्सनल लाइफ ट्रेजेडी है, एक हद के बाद एनालिसिस करना ठीक नहीं लगता। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, सिंस दे आर ऑल्सो इन पब्लिक लाइफ, कि चीजें कितनी जल्दी बदलती हैं। पिछले ही साल एक पॉडकास्ट में दोनों साथ में बैठे थे, अब दोनों अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं। लाइन है ना वो वन डायरेक्शन के गाने की। इसी हफ्ते यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपना नया स्टार्टअप लॉन्च किया, AI फिएस्टा, जो अलग अलग LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, विच आर मेजरली ChatGPT, गूगल्स जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ग्रोक एंड डीपसीक, इनके अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो ये इनका जो स्टार्टअप होता है वो एक बार में आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे एक ही स्क्रीन पे, आपको सारे अलग अलग मॉडल्स के वो रिस्पॉन्सेज बता देता है। आप अपने हिसाब से समझ के देख लो कि भैया कौन सा वाला आपके लिए ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हर LLM अलग अलग डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। ये इन्होंने लॉन्च किया 999 रुपए का। अब ट्विस्ट तब आया जब 400 रुपए के अंदर ChatGPT ने ChatGPT Go लॉन्च कर दिया। अब ध्रुव राठी का आइडिया यूज केस बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालो, कौन सा ऐसा मॉडल है जो बेस्ट रिजल्ट देता है। खासकर अगर मैं बता रहा हूं, मैं राइटर हूं, मैंने अगर कुछ माना कि यार ये कॉन्टेक्स्ट है, एक इस पे बेसिक ड्राफ्ट दो, तो मुझे समझना है कि कौन सा मॉडल है जो सबसे अच्छा ड्राफ्ट लिख के दे सकता है। तो एक स्क्रीन पे ही सारे के सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, आप समझ सकते हो ना। द मेजर एंड वैलिड क्रिटिसिज्म इज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ टोकन्स। ये जितने भी LLM ये AI होता है, ये अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए ये प्रोसेसिंग पावर यूज करता है और उसके लिए आपको देते हैं टोकन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ChatGPT से पूछा संडे शो की अच्छी बात क्या है, तो बोलेगा कंटेंट अच्छा है। फिर मैं बोलूंगा संडे शो की बुरी बात क्या है, तो बोलेगा लोग लाइक नहीं करते। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं मिला के अगर मान लो 15-20 वर्ड्स हैं, हो गए 15-20 टोकन्स। अब क्रिटिसिज्म ये है कि जो ध्रुव राठी अपने फिएस्टा में ये जो टोकन्स दे रहे हैं, ये टोकन्स थोड़े कम है अगर किसी को एक्सटेंसिव यूज करना है, और उसी के लिए लोग 999 रुपए दे रहे हैं। बट मैंने यूज किया, मुझे तो काफी सही लगा, क्योंकि भाई आपके काम के हिसाब से आप प्रॉम्प्ट डालो, आप समझ जाओ कि कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा है, एंड आप एक बार वो समझ जाओ, फिर आगे जाके उसको यूज कर लो।
तो ध्रुव भाई मैंने आपका एआई फिएस्टा ट्राई किया, कैसा लगा आपको? सॉल्व की है। गुड है, अच्छा है। बस एक थोड़ी सी कमी जो बाकी लोगों की शिकायत है वो मेरी भी है कि भाई टोकन तो मतलब बहुत कम है। आप मतलब देखो यार, थोड़ा सा टोकन वोकन बढ़ा लो। ये जैसे सरकार की तरह आप भी लूट ही रहे हो अब ऐसे लोगों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, टोकन्स के पीछे रीजन बताता हूँ क्या है। एक तो पहली चीज, मैंने टोकन्स के बारे में बिल्कुल वीडियो में बात ही नहीं करी थी जब ये रिलीज किया, और उसके पीछे रीजन ये था कि हम टोकन्स को फ्लेक्सिबल रखना चाहते थे। क्योंकि अगर हम पहले ज्यादा दे दें और बाद में यूजेज देखकर पता चले कि नहीं नहीं एक्चुअली में इतने दे नहीं सकते, हम कम करना पड़ेगा, बाद में कम करते तो लोग और गुस्सा होते। तो हमने एक बफर बना के कि अगर आप किसी भी एआई से पूछोगे एक एवरेज यूजर कितना यूज करता है, वो 250 के कहते हैं, तो बफर बना के हमने 400 के कर दिया। लेकिन अब हम यूजेज पैटर्न्स देख रहे हैं, लोग जितना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिछले 5-6 दिनों में जब से ऐप लॉन्च हुई है, एवरेज यूजर ने कितना यूज किया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको अच्छी खबर यहाँ बता सकता हूँ। अच्छी खबर ये है कि हम इस टोकन लिमिट को मोस्ट लाइकली 4 गुना बढ़ा देंगे, 1.6 मिलियन टोकन्स तक कर देंगे। 1.6 मिलियन? अबे मेरे सब्सक्राइबर नहीं है इतने यार। तो यही है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, किसी के लिए भी चिंता की बात नहीं है टोकन वाली चीज। मैं अपने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसे। पर नहीं भाई, बढ़िया है। आई एम हैप्पी फॉर यू। आपका अपना बिजनेस है, अब आपको फाइनली अंबानी अडानी का दुख समझ में आएगा, आप थोड़े रिलेट करोगे और अब बाकी लोग वीडियो बनाएंगे क्रोनी कैपिटलिस्ट। तो क्या जैसे वोट चोरी चल रही है, क्या इसको टोकन चोरी कहा जा सकता है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो ध्रुव भाई, अभी तो आप मतलब ऐसे क्रिएटर के साथ एंटरप्रेन्योर हो गए हो, कंपनी बना ली है, मतलब तो ऐसा प्रमोशन भी करोगे, तो बाकी यूट्यूबर्स के साथ थोड़ा स्पॉन्सरशिप करने का कुछ सोचा है क्या? देखते हैं, करते हैं। एक बारी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? बस दोस्ती बनी रहे अपनी, ठीक है? ध्रुव भाई हेलो, अरे बट इसका यूज केस अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में मैं बिहार की ट्रिप पे जा रहा हूं, तो बिहार ट्रिप प्लान करने के लिए मैंने एक ही प्रॉम्प्ट फिएस्टा पे दिया और अलग अलग मॉडल से रिस्पॉन्स आ गए, और मैंने देख के समझ लिया कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो मेरे प्लान को बेटर तरीके से समझ के एग्जीक्यूट कर सकता है। विच रिमाइंड्स मी, अगले महीने हम लोग संडे भारत बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम बिहार के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और बिहार के जो कुछ कोर इश्यूज हैं उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। और उसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कोलैबोरेटर और एज अ स्पॉन्सर, तो जो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, जाओ उसको भरो और बिहार इलेक्शन कवरेज में हमारे साथ जुड़ो। क्या बात है, क्या बोलता हूं मैं, नेता बन सकता हूं। And now let's move on to the parliament. गर्मा गर्मी, डांटना, धमकाना और बहुत सारा ड्रामा. Monsoon session was much like a family dinner. मुस्कुराहट नहीं, सीरियस। एक महीने चला मॉनसून सेशन, जिसमें हमने देखा धनखड़ साहब का रिजिग्नेशन, ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन वन साइडेड, एंड ऑपोजिशन का एसआईआर प्रोटेस्ट। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। कहाँ गई 56 इंच की छाती? ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कहाँ खो गया मोदी? मोदी तो फेल हो गया। ये थी देखने दिखाने वाली बातें, पर काम क्या हुआ? तो आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, आपके नेताओं ने जितना काम एक महीने में किया उससे ज्यादा शायद आप एक हफ्ते के अंदर कर देते हो। पूरे मॉनसून सेशन में लोकसभा सिर्फ 37 घंटे और राज्यसभा 41 घंटे चल पाई, विच इज इवन लेस देन 35% ऑफ द टोटल सेशन टाइम। देश कैसे टॉप करेगा? पार्लियामेंट में भी पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे। और यहां पर थोड़ा कॉल आउट करना चाहूंगा हमारे देश की ऑपोजिशन को। देखो, प्रोटेस्ट इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, बट सो इज बीइंग इन द पार्लियामेंट। कोई भी एक मेजर बिल के डिस्कशन में ऑपोजिशन वाले नहीं बैठे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के क्लास में ना बैठना पड़े, इसलिए ऑपोजिशन वाले बाहर ड्रामा कर रहे हैं ताकि बाद में बोल सके कि हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है क्लास में। और जब फ्रंट बेंचर नहीं आते तो क्लास में बैक बेंचर घंटा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आवर में फिर भी 419 सवाल पूछे गए, सिर्फ 55 के जवाब दिए गए। 420 पूछते तो शायद बात अलग थी। इसी बीच लोकसभा में ये 12 बिल पास हुए, स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो, और राज्यसभा में ये 14 बिल्स पास हुए। कुछ के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी और इसमें हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल, जो ये कहता है कि देश का कोई भी बड़ा नेता, सीएम या पीएम, 30 दिन से ज्यादा अगर कारावास में रहता है, जेल में रहता है किसी आरोप में, तो उसका वो पद उससे छीन लिया जाएगा। और इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। 2 रीजन, एक तो ऑब्वियसली हमारे जुडिशरी के इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है, और दूसरा इस सरकार की हिस्ट्री
क्योंकि इतने सारे आपको इंस्टेंसेस मिल जाएंगे, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन हो, जिनको किसी ना किसी केस में ईडी के यहां वहां के केस में जेल में डाल दिया गया, 30 दिन से ऊपर ही रखा गया, पूरा केस चला, बाद में जाके क्लीन चिट मिल गई। फिर जब आप ये रूल लाते हो कि 30 दिन के बाद पद छीन लिया जाएगा, तो कोई ये क्यों ना सोचे कि आप गंडासे से काट दोगे किसी का पॉलिटिकल करियर। बट फिलहाल ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया है। इसके बाद एक और बिल जो दोनों हाउसेज में पास होकर प्रेसिडेंट के साइन के बाद लॉ भी बन चुका है, वो है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। आपको याद होगा इसी हफ्ते एल्विश यादव के घर में फायरिंग हुई थी। जिस गैंग ने जिम्मेदारी ली उसने कहा था कि ये ऑनलाइन बेटिंग एप्स प्रमोट करता है, बहुत सारे यूथ बर्बाद कर दिए, इसलिए हमने ये किया। और इसी को लेकर ये बिल है जो कहता है ड्रीम 11, विंजो, पोकरबाजी और ऐसे एप्स जो रियल मनी गेमिंग करते हैं, पैसा डालो, टीम बनाओ और 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ जीतने का मौका पाओ। फंसा लेते हैं लोग तुम्हें। अब इस कानून के बाद ये रियल मनी गेमिंग नहीं हो पाएगी। पहले टिकटॉक गया, फिर ड्रीम 11 और नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारों के तो बुरे दिन आ गए। चलो मॉनसून सेशन से मॉनसून सीजन की ओर। इन दिनों भारत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बाहर निकलने का सोच भी लें तो आंखों से पानी निकल आता है। इतना पानी भर गया है कि आदमी छोड़ो गाड़ियां डूब गई हैं। अब सनरूफ सडनली लग्जरी नहीं, नेसेसिटी लग रहा है। सड़कें स्विमिंग पूल, फ्लाईओवर वाटर स्लाइड, पूरा देश एडवेंचर पार्क। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज से ये वाली वीडियो देखो। जय हो माँ गंगा, आज मेरे घर में पूरी तरह से मैं आगमन किया। जय गंगा मैया की। नेता लोग धर्म का नशा क्यों ना कराएं? देशवासी भी तो लीन हैं। बारिश आ गई तो इंद्रदेव, बाढ़ आ गई तो गंगा मैया, और देश तो राम भरोसे चल ही रहा है। घर पे गंगा मैया आई है, भैया मेरी फोटो ले लो, डिजिटल स्नान करा देना। I am under the water, please help me। अब ये वीडियो देखो। साहब देखो, इसे कहते हैं मौके पे चौका। 10 रुपए सवारी, भाई साहब ट्रैक्टर भर के जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सीधे उतारेंगे मेट्रो पे, ऑटो फेल हो गया, अब ट्रैक्टर काम कर रहे हैं भाई यहाँ पे। ट्रैक्टर वाले उबर को कंपटीशन दे रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए? अमेरिका क्या कहता था? और सिर्फ एक नहीं, पैन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, पटना, राजकोट, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हर शहर द्वारका बना हुआ है। मजाक नहीं कर रहा हूं, बैंगलोर में 2-3 बोट टैक्सी स्टार्टअप खुल गए। आपने उबर बोट बुक करी थी? खैर, ये वाटर लॉगिंग, जल भराव हमारे देश में इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है? कोई इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर पाता या क्यों नहीं कर रहा? A lot of questions to be answered in the spotlight this week. अभी वाटर लॉगिंग क्यों होती है, कैसे होती है, इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है, सिस्टम। एल्विश वाला नहीं, ड्रेनेज वाला। देखो बहुत सिंपल है, बारिश होते ही शहर में नदियां इसलिए बह जाती हैं क्योंकि नाले जमे हुए हैं। देखो शहर सिर्फ रोड और बिल्डिंग से नहीं बनता, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इट्स अ ड्रेनेज सिस्टम। और हमारी ज्यादातर मेगा सिटीज का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उनका डिजाइन और कैपेसिटी अंग्रेजों के टाइम की है, विच मीन्स सिंस इंडिपेंडेंस इन मोस्ट सिटीज द प्लानिंग हैज नॉट बीन एबल टू कीप अप विद द डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल मुंबई जैसे शहर में बारिश पहले के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई है, आबादी 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ वानखेड़े का अच्छा है। सेकंड, ज्योग्राफी। देखो हर शहर की ना अपने कुछ ग्रीन स्पेसेस होते हैं, कुछ वाटर बॉडीज होती हैं, और आज के टाइम पे वो नेचुरल वाटर बॉडीज के ऊपर, अंदर, साइड में डेवलपमेंट हो गया है। पहले शहरों में झीलें हुआ करती थी, वेटलैंड्स हुआ करते थे, अब हर जगह बिल्डिंगें बना के जो नेचुरल कुशन है वो बंद कर दिया है। बैंगलोर में तालाब के ऊपर बिल्डिंग बना दी, शहर डूब गया, इसीलिए बिहार में चोरी कर लेते हैं। मतलब जो शहर के झील थे, तालाब थे, वेटलैंड थे, फ्लड प्लेन से, वहां कंस्ट्रक्शन हो गया है, टोपोग्राफी का टोपा खोल दिया है। आई नो क्रिंज, पर अब टिकटॉक वापस आ रहा है, आदत डाल रहा हूं तुम्हारी। और जब पानी को जाने का रूट नहीं मिलता तो वो नेचुरली शहर के निचले इलाकों में जमा हो जाता है। आई मीन यस वी हैव डेवलप्ड, बट अगर स्विमिंग पूल से तुम्हारा मतलब स्विमिंग पूल है, सामने वाली रोड नहीं, देन इट्स नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर ये तो बाढ़ में डूबने वाली प्रॉब्लम है। पर अगर आप इतने लकी हो कि आपके शहर में बाढ़ नहीं आई, तो बाहर इस सेट सोलो तो जगह जगह कीचड़ भर जाता है, एंड तब समझ में आता है इतना कमल क्यों खिल रहा है। सफेद कपड़ा, पिंक पिंक पिंक, पार्टी का पता नहीं, कमल का कलर तो देखो पिंक ही होता है। मुझे बड़ी आयरनी दिखती है जब वो खबर पढ़ता हूं कि बाढ़ में कोई व्यक्ति खड्डे में गिर के मर गया, क्योंकि सिर्फ खड्डा होता तो बच जाता, सिर्फ बाढ़ होती तो बच जाता। सोचो आदमी मर जाए, उसको ब्लेम करने को समझना है कौन सा डिपार्टमेंट है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी।
ब्रेन मुंबई कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फलाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन बहुत है लेकिन कोऑपरेशन नहीं है। काम सबका है, करना किसी को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1993 में मुंबई में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिसमें उनको ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना था। 32 साल हो गए। फेज 1 75% हुआ है, फेज 2 50% भी नहीं हुआ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि बीएमसी और बाकी अथॉरिटीज के बीच में तालमेल नहीं बैठा, तो पंपिंग स्टेशन ही नहीं बने। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। एंड ये तो फिर भी कोस्टल है। बाकी शहरों के ज्यादातर इलाके जहां बाढ़ आती है वो लो लाइंग एरियाज होते हैं। जो धराली में हुआ वो बाकी शहरों में भी होता है, बस घर बहते नहीं है, डूब जाते हैं। एंड टू बी फेयर, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहां हमारा कंट्रोल नहीं है। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट अजीब हो रहा है, या फिर मॉनसून सीजन में ही ज्यादातर पानी भरता है, वगैरह वगैरह। पर कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हो सकते हैं, होंगे नहीं पर हो सकते हैं। सबसे पहले तो शहरों का ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करना पड़ेगा। नीचे तवा नहीं होता, नाले तो होते हैं। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरा, जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उनको रिस्टोर करना पड़ेगा। फिर अभी मैं बोलूंगा क्लाइमेट चेंज, तुम कहोगे है, तो उस पॉइंट पे आऊंगा नहीं। फिर अगेन डेवलपमेंट पर सस्टेनेबल, नई शहर बन रहा है, रोड बन रही है, तो क्या होता है ना, क्लीन स्पेसेस है। फिर पानी की समस्या अभी है, बाद में भी रहेगी, तब पानी कम हो जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जो कम्युनिटी लेवल पे ट्राई की जा सकती है। इतना पानी जो आ रहा है ये बाकायदा नदियों में बह जाए, इसको स्टोर किया जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है एंड डेयर ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज एज अ कंट्री इस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं, और कोई शहर अगर ज्यादा बर्बाद हो गया तो नाम बदल देंगे। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अब यहां तुम बोल सकते हो ज्यादा बोल दिया, पर तुम भी जानते हो कि गलत नहीं बोला। अमेरिका से टैरिफ और टेंशन के बीच में भारत अब चाइना के करीब आ रहा है। हाल ही में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसमें डिसाइड हुआ कि इंडिया और चाइना अब बॉर्डर ट्रेड और फ्लाइट कनेक्टिविटी दोबारा बढ़ाएंगे। भारत और चाइना के बीच में 3 ट्रेड रूट्स हैं, लिपू लेक, शिपकीला और नाथुला पास से। इनको वापस खोला जाएगा। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, टूरिस्ट के लिए वीजा दोबारा दिए जाएंगे। कुछ नदियों के संदर्भ में चाइना भारत के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करेगा, और फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन, ये सब। मतलब बॉयकॉट चाइना नहीं, ट्रैवल चाइना। दिवाली पे लाइट खराब हो जाए, खुद जाके बदलवाए आओ। और तो और ब्रेकिंग न्यूज, अब टिकटॉक वापस आ सकता है। इंडिया चाइना टॉक्स के बाद कई सारी रिपोर्ट्स ने बताया कि जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, उसकी वेबसाइट दोबारा लाइव हो गई है। और वेबसाइट लाइव हो गई है तो ऐप भी आ सकता है, और फिर जल्द ही हालांकि भारतीय सरकार के सूत्रों ने कहा है कि अभी टिकटॉक वापस नहीं आ रहा, लेकिन चाइना इतने दिनों बाद वापस आए और अपनी इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर को वो नेगोशिएशन टेबल पे ना रखे, आपको लगता है ऐसा होगा? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने रिजाइन कर दिया था। पिछले एपिसोड से याद है तुम्हें? देखा था तुमने? बिग बॉस का एपिसोड होते तो देख लेते, तुम ये सब भूल जाते हो देखना। एनीवे, भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए सरकार और विपक्ष अपने अपने कैंडिडेट चुन चुकी है। बीजेपी लेड एनडीए इज बैकिंग ऑन सीपी राधाकृष्णन। ये महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, तमिलनाडु बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली मोदी जी के पुराने दोस्त। वही ऑपोजिशन का दावा है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी। नाउ वॉच आउट, इन दोनों में से ही कोई भारत का अगला वाइस प्रेसिडेंट होगा। याद रख लेना, यही सब एग्जाम में पूछ लेते हैं, तुम्हें जवाब नहीं आता, फिर बाहर जाके बोलते हो पेन नहीं चल रहा था हमारा। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग, अब बस एक स्लैंग नहीं है, शेक्सपियर है। हाँ, क्योंकि जेनजी जनरेशन में ऑनलाइन स्लैंगबाजी बहुत हो गई है, तो द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज केम्ब्रिज ने कुछ स्लैंग्स को अपनी डिक्शनरी में इंक्लूड किया है। सुनोगे? कौन से शब्द? डिलुलू, स्किबडी, इंस्पिरेशन तो था ही, इंस्पो, जेन एल्फा, और रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग। अब लोगों ने पूछा कि भाई साहब ये क्या सब आप कर रहे हैं, आप तो इंग्लिश तो प्योर लैंग्वेज इज द फनी लैंग्वेज इज द इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो उन्होंने बोला कि भैया इंटरनेट कल्चर लैंग्वेज को बहुत शेप कर रहा है, और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एक स्टेइंग पावर है, इसीलिए ये डिक्शनरी में इंक्लूड कर दिए हैं, विच फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इज वेरी वैलिडेटिंग एंड अप्रिशिएटिंग। पर सारे रूल्स हमारे लिए ही थे क्या? मैं साला आज तक कंफ्यूज्ड हूं कि डेटा है कि डाटा है। ये डेट में बी और आमंड में एल साइलेंट क्यों है, और लेफ्टिनेंट में लेफ्ट कहां है? और आसान करने की इतनी चुल्ले तो जनता की सुनो, एंटरप्रेन्योर बोलने की आज भी ट्यूशन जाता हूं मैं। स्टेइंग पावर होती है तो हमने डिक्शनरी में डाल दिया। ऐसे कल को तुम बोल दोगे आज से सिस्टम भी एक शब्द है। अच्छा, तुम्हें याद है कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में डालना था? हाँ, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला वापस ले लिया है, और तुम अपने लाइफ डिसीजंस क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी सेकंड थॉट्स होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते माना है कि हाँ भैया, पिछला वाला उनका फैसला काफी हार्श था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और जितने भी कुत्तों को अभी तक पकड़ लिया गया है उनको वापस छोड़ दो।
हाँ, पर जैसा चल रहा था वैसे नहीं चलने देंगे। स्ट्रीट फीडिंग अलाउ नहीं की गई है, बल्कि मोहल्ले गलियों में कुत्तों के लिए डेडिकेटेड फीडिंग स्पेसेस बनाए जाएंगे। अगर आपको कुत्तों की बहुत चिंता है तो वहां पे जाओ, आप वहां पे जाकर उनको खाना खिला सकते हो। मतलब अगर डॉग लवर हो तो लव दिखाओ कमिटमेंट के साथ। ये ब्रेड क्रम्बिंग से काम नहीं चलेगा। ये ब्रेड क्रम्बिंग भी एक नया शब्द सीखा हूं मैं। इसमें क्या होता है कि मतलब ऐसे तुम्हें किसी को डेट नहीं करना ना, तो तुम ऐसे मतलब उसको हाँ भी ना बोलो, ना भी ना बोलो, बट टाइम टू टाइम बोलते रहो कि यार पता है मैं तो तुम्हारे ही साथ अपने इमोशन शेयर कर पाती हूँ। ब्रेड क्रम्बिंग। नए भारत की नई सुविधा, ट्रेन्स में भी अब आपको फ्लाइट वाली सुविधा मिलेगी। क्या अब मूंगफली बेचने एयर होस्टेस भी आएगी? नहीं, बल्कि अब एयरपोर्ट्स की तरह रेलवे स्टेशन पर भी आपको ट्रैवल करने से पहले अपना लगेज को वजन कराना पड़ेगा। क्या? नए नियमों में रेलवेज अब पैसेंजर्स के लगेज पर एक वेट लिमिट लगाने जा रही है, जो डिसाइड होगा कि आपके पास कौन सी क्लास का टिकट है। अगर आप फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहे हो तो 70 किलो लेके ट्रैवल कर सकते हो, सेकंड टियर एसी में हो तो 50 किलो, अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो तो आप 40 किलो ट्रैवल कर सकते हो, और अगर आपका जनरल का टिकट है तो 35 किलो सामान लेके आप जा सकते हो। यार जनरल शब्द के साथ क्या आयरनी हो गई नहीं? एग्जाम में जनरल हो तो सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, और अगर ट्रैवल में जनरल हो तो सबसे कम वेट। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब रेलवे के हिसाब से ये फ्लीट और ट्रैफिक मैनेजमेंट का अपना एक तरीका हो सकता है, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे इसका सेंस समझ में नहीं आया, खासकर जो आपने वेट लिमिट बदल दी है क्लास के हिसाब से। क्योंकि अगर आप कभी स्टेशन पे ट्रैवल करो तो सबसे ज्यादा जो वजन लेके चलते हैं वो गांव देहात के ही लोग होते हैं। वो ज्यादा ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप जब भी जाके देखना थैला होगा, सफेद सफेद बोरी में बड़ा बड़ा सामान होता है जिसमें उनका पूरे कभी कभी महीने का राशन होता है, कपड़े होते हैं। वो सबसे ज्यादा वेट लेके ट्रैवल करते हैं और उनके पास उतना पैसा नहीं होता। तो अगर ये जनरल के लिए थोड़ी वेट लिमिट सेम रखी होती देन इट वुड हैव बीन एम्पैथेटिक मूव। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अच्छा, अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाता हूं। क्या आपको पता है कि आपके घर के लाइट और शहर की क्राइम रेट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है? ओके, इससे पहले आप न्यूज समझो, नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजरी देख लो। जैसे भी रात का टाइम होता है, किस शहर में कितनी जगमग है, कितनी रौनक है, वो सैटेलाइट से कैप्चर हो जाती है। वो फोटो नहीं देखी तुम्हें दिवाली पे भारत कैसा जगमगा गया? बट यहां गौर करना, किसी जगह कितनी रोशनी है वो वहां के जीवन का अंधेरा भी बताती है। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा निकाला। भारत के 50 अलग अलग शहरों के नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजरी को उन्होंने मैप किया और पाया कि वो जगह जहां पर कॉन्ट्रास्ट दिखता है, मतलब ब्राइट पॉकेट सराउंडेड बाय ग्रिम लाइट, वहां पर क्राइम रेट ज्यादा है। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि एक जगह जहां पे लोगों के पास थोड़ा पैसा होता है, लोग थोड़े समृद्ध होते हैं, तो उनके घर बड़े होते हैं, लाइट ज्यादा लगती है, लाइट ज्यादा आती है, और वो जगह थोड़ी जगमग होती है। जहां पैसे कम होते हैं तो लोगों के घर छोटे होते हैं, लाइट भी बचाते हैं, लाइट कट भी जाती है। तो नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजरी में वो थोड़े ग्रिम दिखते हैं, और इस डिस्पैरिटी से जो सोशल कंडीशंस बनती हैं उससे क्राइम रेट बढ़ जाता है। रिपोर्ट में ही बताया गया कि अगर 1% इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है तो क्राइम रेट 0.5% से बढ़ जाता है। इसी मामले में दिल्ली को सबसे अनसेफ और कोलकाता को सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है। अच्छा, द न्यूज फ्रॉम पेपर्स दिस वीक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैंने आर्टिकल पढ़ा। तो पैसा इतना है ना मेरे पास में, ये आर्टिकल। मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि अब सरकार जीएसटी कम करने जा रही है, पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे इंटरनल असेसमेंट में स्टेट्स को बहुत नुकसान होगा। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग नुआंस है, अगर जीएसटी कम हुआ तो सेंटर से ज्यादा स्टेट्स को नुकसान होगा। देखो, जो भी आप जीएसटी देते हो वो 2 हिस्सों में बढ़ता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आधा % जाता है उसका स्टेट्स को, आधा जाता है सेंटर को, और जो सेंटर को जाता है उसमें से भी कुछ हिस्सा वापस स्टेट्स को जाना होता है। तभी आप कई बार न्यूज सुनोगे कि सेंटर स्टेट्स को जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा। मतलब कि क्या, जो आप जीएसटी देते हो उसका 2/3 स्टेट्स को जाता है। अब अगर जीएसटी कम होगा तो स्टेट का रेवेन्यू कम होगा, सेंटर को तो क्या है, वो भाई इनकम टैक्स ले लेंगे, उनके पास अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। कुछ स्टेट्स का तो 30-40% बजट सिर्फ जीएसटी कलेक्शन से आता है। तो वो बोल रहे हैं कि भैया आपने तो अनाउंस कर दिया, अब हमें जो नुकसान होगा हम इसकी भरपाई कैसे करें। वीडियो अभी आगे और लंबा होगा, तो अगले सेगमेंट में बढ़ने से पहले थोड़े चाय पानी की व्यवस्था कर लो। मेरी लाइक कर दो, एक बार कर दो यार, मतलब गरीब आदमी आगे ना बढ़े, यही चाहते हैं ये लोग। और अब प्रथा अनुसार अगला सेगमेंट वो जहां डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा शेयर की गई वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है रेलवे से, जहां अब आपका सफर बहुत अच्छा कटने वाला है, क्योंकि अब वहां पर खाना पानी के साथ मालपानी भी मिलेगा।
हुआ यूं कि लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में एसी नहीं चल रहा था, तो पैसेंजर ने कंप्लेन की। अगले स्टेशन पर मैकेनिक आया और उसने जब एसी डक्ट देखा, जल लेके खजाना निकला, तो मिली 316 विस्की की बोतलें, 60 लीटर दारू ठंडी करने के लिए रखी थी। उसमें क्या है? अरे इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आ रही। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। लिटरली रेजिंग द बार हाई। सही बात है, कूलिंग कहां से होगी जब एसी खुद गर्म हो रहा था भाई। एक सज्जन बोलते हैं चेंज द नेम ऑफ द ट्रेन टू शराब्दी एक्सप्रेस। अब आगे का प्रकरण क्या है वो भी किसी ने कमेंट में बताया। 10 पैकेट मिले दारू के, थाना इंचार्ज के पास गए, वो बोले 9 मिले। एसआई के पास गए, 8 हो गए। कांस्टेबल बोला कि अरे 7 ही मिले हैं सर, और जो लास्ट में बचेगा वो स्टोर रूम में चूहे पेल जाएंगे। 581 किलो गांजे की खेप को चूहे खा गए हैं। अब इसके लिए कोच अटेंडेंट को एक्साइज एक्ट के तहत पकड़ लिया गया है, जो यूपी से दारू स्मगल करके बिहार लाया करते थे, वहां बेचा करते थे, क्योंकि बिहार एक ड्राई स्टेट है, वहां दारू नहीं बेच सकते लीगली। किसने सोचा था जब वासेपुर देख रहे थे कि एक दिन फैजल भैया से इंस्पिरेशन लेके कोई अगली वायरल वीडियो के लिए बिहार से थोड़ा आगे चलो, बंगाल की ओर। यहां पर बैरकपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी और उसके बाद उसमें पैसेंजर से ज्यादा व्लॉगर निकले। बैरकपुर रेलवे स्टेशन, 74 नंबर रेलवे स्टेशन, सियालदह থেকে রানাঘাটের পথে এসি লোকালে। The vlogger are vlogging the other vlogger. I think this is the end. Stray vloggers भाई आज जैसे आ रहे ना आवारा की तरह घूम रहे। दरअसल इतने सारे व्लॉगर यहाँ इसलिए पधारे हैं क्योंकि ये ट्रेन ईस्टर्न इंडिया की पहली एसी लोकल ट्रेन है जो बैरकपुर स्टेशन पे आई। और आजकल आप जानते हैं किसी भी चीज का इनॉग्रेशन होता है 2 चीजों के बिना नहीं हो सकता, कैची रिबन नहीं, व्लॉगर और मोदी जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ना जोक्स अपार्ट, एक और वीडियो वायरल हुई अमेरिका के फ्लोरिडा इलाके से। तुमको एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं, वहां पे बहुत हाई स्पीड और हाईवेज होते हैं। ऐसा नहीं है हमारी तरह के कहीं भी हाईवे के बीच में लोग आ गए, गाय क्रॉस कर दी, आदमी क्रॉस कर दिया, या फिर साइड में गाड़ी रोक के बब्बर शेड कम होते हैं खुली हवा में। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में हाईवे का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, वहां गाड़ी बहुत तेज जाती है। इनफैक्ट जर्मनी में होता है ऑटोबान, वहां पे तो स्पीड लिमिट ही नहीं है कि मतलब आप कितनी भी तेज गाड़ी चला सकते हो, बस गाड़ी बहती चली जाएगी। अब यहां पर एक ट्रक ड्राइवर भारतीय मूल का था, वो एक गलत यू टर्न ले लेता है और उसकी वजह से पीछे से आ रही एक गाड़ी ट्रक में टकरा जाती है और उसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। जब हादसे का वीडियो सामने आता है तो बहुत लोग इसकी इंडियन एथनिसिटी, इसकी इंडियन आइडेंटिटी को इसको ब्लेम करते हैं कि वहां बिना रूल्स के चलाना सीखा होगा, यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिर जब तफ्तीश हुई तो पता चला पाजी के लीगल इमिग्रेंट है, तो वो चीज और डबल डाउन हो गई। एंड यस वी एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म कि हमारे यहाँ रोड सेफ्टी रेगुलेशंस उतने ज्यादा नहीं है, पर अमेरिका में अगर कोई ड्राइवर गलती करता है तो पूरा उसको इंडियन पे ब्लेम मत करो। भैया तुम्हारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट वो बना कैसे, उसको वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस मिला कैसे, ये कुछ सवाल हैं जो इंडिया को बदनाम करने से पहले उन्हें खुद से भी पूछना चाहिए। अच्छा, एक और वीडियो इलेक्शन कमीशन की वायरल होती है जहां पे उनसे पूछा जाता है ना कि आप सीसीटीवी फुटेज दो अगर आपको लगता है कोई फाउल प्ले नहीं है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ है वो आके बहाना पता क्या देते हैं कि अरे माताएं बहनें बहुओं की वीडियो थोड़ी शेयर कर देंगे हम आपके साथ। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जी, आई नो दिस मैन, हिज फादर्स नेम इज हाउस नंबर 0। मजाक बना दिया लोगों ने यार। वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग अ बाथरूम वीडियो सर। भाई वो तो प्रज्वल रेवन्ना के पास है ना। जाने से पहले एक वीडियो जो हमारा अंधविश्वास हमें दिखाती है। आजकल एक लबूबू डॉल है जो बहुत चल रही है ना, बहुत ज्यादा जेनजी ट्रेंडिंग फैशन में है वो। अब वो एक लबूबू डॉल एक बच्ची जो होती है अपने माँ बाप को प्रैंक करने के लिए बोल देती है चाइनीज भगवान है, तो वो उसकी भी पूजा करने लगते हैं। नाउ 2 थिंग्स, वन इट इज ऑब्वियसली वेरी इनोसेंट ऑन देयर पार्ट कि अच्छा भगवान है, लाओ हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। जो हमारे यहाँ के लोगों का भोलापन, धार्मिक नेचर बताता है कि अगर तुम जाके बोल दो ना कि एक पत्थर है इसमें मेरी मान्यता है, तो उनसे कुछ पूछेंगे नहीं और वो उसके आगे मत्था टेक देंगे। बट एट द सेम टाइम फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये भी बताता है कि हमारा रीजनिंग, हमारा साइंटिफिक टेम्पर कितना खराब है कि कोई भी कुछ भी डॉल बता देगा और हम उसको पूछने लगते हैं। और यहाँ तो क्यूट लग रहा है बट एग्जाम्पल पता खराब कब हो जाता है, जब कोई ऐसे लोग अंडरपास से निकल रहे हो, कोई ऐसे आके बस अपना मत्था टेक देगा तो सब अंडरपास की पूजा करने लगते हैं। कहीं से एक एसी का डक्ट वाटर निकल रहा हो तो लोग उसको चढ़ना मृत समझ के पीने लगते हैं। ये क्लासिक केस है जो आपको विश्वास और अंधविश्वास के बीच में अंतर बताते हैं। अगली खबर सुन के आप ट्रिप कर जाओगे लिटरली। लखनऊ में पुलिस ने एक ऐसे चाट वाले को पकड़ा जिसकी चाट के लिए पब्लिक पागल हो रखी थी। नाइस।
एक बार तो उसकी चाट खाने के पीछे लड़ाई हो गई, तो पुलिस आई, पुलिस ने छापा मारा और फिर जब इसका माल मसाला देखा तो पता चला कि इसने मसाले में माल मिला रखा है। हाँ, ये चाट में हरी चटनी के साथ हरी पत्ती मिला रहा था। लेकिन दोस्तों मामला भी खत्म नहीं हुआ। जो बेच रहा था वो तो पकड़ा गया, लेकिन जो खा रहे थे उनको भी तो पकड़ना चाहिए। बात तो सही है। अच्छा, सेम है दूसरे केस में कुछ लोग स्कूल बैग में गांजे की तस्करी कर रहे थे। यार ये कैसे हो रही है स्मगलिंग? कहीं चाट में मिला रहे हैं, कहीं स्कूल बैग में डाल रहे हैं। सही है, पुलिस ने पकड़ लिया, अब चूहे खाएंगे। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अगली खबर के लिए चलते हैं पड़ोसी देश चाइना। यहां पर एक औरत को 5 साल की सजा हुई और इससे बचने के लिए इसने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। क्या? कंफ्यूज मत हो, लूपहोल है। दरअसल चाइना के लॉज के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट औरत को जेल नहीं भेजा जाता, तो दीदी चैंग होंग ने उसका फायदा ऐसे उठाया कि जेल ना जाना पड़े, इसके चक्कर में 3 बार बच्चे। उड़ता पंजाब में वो डायलॉग नहीं है, चालाकी से निकलो जेल से। दीदी ने बोला होल्ड माय प्रेगनेंसी रिपोर्ट। 5 साल हुए नहीं, इसने ऑलरेडी 3 बच्चे कर दिए। सही है, उम्र कैद की सजा नहीं हुई, नहीं तो चाइनीज महाभारत का रेफरेंस समझे तुम? क्या हो गया है दोस्तों इस जनरेशन को, पता नहीं धार्मिक लोग कम क्यों होते जा रहे हैं। नागपुर की यूनिवर्सिटी में बीबीए एग्जाम के रिजल्ट आए, जिसमें सब पास हो गए और सब फेल हो गए। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम बीबीए का लिया गया और मार्कशीट बीकॉम की दे दी। प्रिपरेशन कहीं और, प्लेसमेंट कहीं और। समझ नहीं आ रहा एजुकेशन सिस्टम है कि अरेंज मैरिज। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो लकी वाले थे जिनको मार्कशीट कम से कम मिली। तो कुछ तो ऐसे जिन्होंने एग्जाम दिया भी और एब्सेंट मार्क हो गए। अब समझ में आया प्रमोद भाई की चाट खा कौन रहा था। अगली खबर है मध्य प्रदेश के भिंड इलाके से। यहां पर एक व्यक्ति ने सीएम हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया क्योंकि उसके साथ बहुत गंभीर अन्याय हुआ था। उसको स्वतंत्रता दिवस के दिन, कैसे बोलूं मैं, कभी कभी बहुत दुख होता है कि इतना मतलब हमारा देश कहां आ गया है। इंडिपेंडेंस के दिन, इंडिपेंडेंस डे पर इस आदमी को 2 नहीं बल्कि 1 लड्डू मिला, सिर्फ 1 लड्डू। बताइए भला। इसलिए बोलता हूं हम अंग्रेजों से नहीं बल्कि अंग्रेज हमसे आजाद हुए थे। ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। अरे इंटरपोल भी लगाएंगे, अभी तुम चिंता क्यों कर रहे हो? एंड दोस्तों, अगर तुम्हें छोटा मामला लग रहा है तो आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू डिसएग्री। इतिहास गवाह है कि 15 अगस्त को सिर्फ देश को आजादी मिली थी, देशवासियों को तो 2 लड्डू ही मिले हैं। बस ये कुछ चाहिए। एंड थैंकफुली गंभीर समस्या का समाधान भी हुआ और पंचायत ने बकायदा बंदे से माफी मांगी, 1 किलो लड्डू का डब्बा खरीद कर उसको डिलीवर किया। सीखो कुछ दिल्ली, यूपी, राजस्थान वालों, एमपी मॉडल, गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप। और आप भी जागो ग्राहक जागो। अगली बार शादी में पनीर कम मिले तो दूल्हे के बाप से कंप्लेन मत करना, सीधा पीएमओ में कंप्लेन। आप लोग रोना बंद कीजिए। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 कैमरामैन जानता था कि उसको कहां पर फोकस करना है। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। आज मेरी बारी। ए सफेद कपड़ा सामने ही बैठा है। मोटापा, समोसा, ये तो देश की प्रमुख समस्या है। समोसा कब से समस्या हो गई देश की? तुम्हारी ऐसी तैसी, देश छोड़ दो तुम। समोसा देश की समस्या नहीं हो सकती भाई, बिना चटनी के हो तुम में भी। मोटापा बोला है, मोटा भाई नहीं। अमित शाह मेरे ख्याल से लिटरली ले जाते होंगे उस चीज को। मोटा भाई है, मोटा किसको? अरे नहीं, मैं तो गुजराती में आपको बोल रहा था सम्मान के साथ। वोट चोरी का गाना भी आ गया। मोदी जी नाचवा रहे उसमें यार, इतने कमीने यार ये लोग। भाई भोजपुरी सॉन्ग्स नहीं, करंट अफेयर्स है ये गाना डीजे पे टोप लागेलू। वाह 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 वाह, सब मजे ले रहे हैं भाई, सब मजे ले रहे हैं। एक चीज तो सीख गए कम से कम हमारे देश में, अपनी मजे लेना। आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल से कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? मैं उत्तर देता। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? सूरज कहां से निकला आज? चेक बाउंस। अरे गुल्लू भैया आप कैसे इनोसेंट से पूछ रहे हैं आप? एआई है एआई। बेब आई एम लॉयल, प्लीज ट्रस्ट मी। बेब भाई तुम अगर सारे इमेज के कॉन्टेक्स्ट समझ गए
तो समझ लो तुम न्यूज से बहुत ज्यादा अपडेटेड हो, क्योंकि तुम्हें बॉलीवुड भी पता है, तुम्हें पॉलिटिक्स भी पता है, तुम्हें पॉप कल्चर भी पता है, तुम जेनजी भी हो, तुम बूमर भी हो, तुम मिलेनियल हो, तुम सर्व ज्ञानी हो तुम, अगर तुम्हें ये पूरा मीम समझ में आ गया तो। क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। केरल में मोदी आ गया, तुम्हारे क्या नाम, उत्तराखंड में मोदी आ गया, भाई हर जगह मोदी आ रहा है। 2024 में मोदी आएगा, लोकसभा चुनाव, मोदी मतलब सुहागरात आपकी होती है, आप समय पे ना पहुंच पाए तो मोदी आएगा। हेलो मेलोनी, हाँ 2 लोग निकले हैं कैमरा लेके, माइक लेके। हाँ हाँ, सीधा रफाल मारना है इनकी, हाँ खोपड़ी पे मारना है सीधी मिसाइल, घर घर मोदी। इसका मतलब ये थोड़ी था। शी गॉट ऊनो रिवर्स। अपने रिस्क पे आए, दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। दिल्ली सीएम कैन एन इवेंट। पिट्टी कर दूं, कॉल करूं बच्चा? मजे की बात नहीं है यार, चीफ मिनिस्टर आ गया, अगर चीफ मिनिस्टर में कोई थप्पड़ मार देगा तो आम नागरिक का क्या है यार? आम नागरिक पे तो गोलियां चल जाएंगी, ये क्या मतलब? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दोस्तों। जस्ट फाउंड हर हस्बैंड। एक सेकेंड, सारथा देवी हस्बैंड नेम हस्बैंड नेम नहीं है बल्कि इंग्लिश के वावल हैं। अब पता चला तुषार गलत नहीं था, हम उसे समझ नहीं पाए थे। ओ भाई, दैट कैरेक्टर वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। कुछ संस्कारी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, उन्हें हम ऐसा नाम देते। हाँ, एक का पति का नाम है AG, सही पकड़े हैं, दूसरे का है OG। एक कभी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास कभी रुकेगा नहीं। बीजेपी बिहार में टिकेगा नहीं। गोदी हटाओ, देश बचाओ। हेकर है भाई, हेकर। चाचा रॉक, बीजेपी शोक, एक एक लाइन में सब सपोर्ट मार रहे हैं, सब एंटी। बाय द वे, इनमें से ज्यादातर मीम्स जो हैं वो हम अपनी रेडिट कम्युनिटी से लेते हैं, तो अगर आप रेडिट देखते हैं तो r/Sunday सार्थक इज आर सब रेडिट। आप मीम शेयर करते हैं, वरना बाकी लोग तो जो शेयर करते हैं आप हंस के वहीं पागल हो जाओगे। फर्स्ट एवर डॉल्फिन इन नागालैंड। भाई क्या ही मजा आ रहा है यार, बच्चों कितने फ्लो में मस्त भाई, लेकिन कर भी बढ़िया रहा है। ये देखो, भयंकर लफड़ा हो गया। वापस लगाया उसने, क्या फिर करूंगा भाई। तुम पावर बहुत होती है भाई भैंसे में, तुम समझ रहे हो? ऐसे ऑटो पलट देना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है यार। शूटिंग ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, ये देखा तुमने? मुंबई में इस बार एक मोनो रेल है, वो वहीं के वहीं रुक जाती है, और सब लोगों को 800 कुछ लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ जाता है। शेम ऑन वोट थीफ। और दो मोदी को वोट देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ले लेते हैं। 303 सीट्स आई थी पहले, देन बीजेपी ने वोट चोरी करी और 240 आ गई। ये कैसे वोट चोरी है? खुद ही से कर रहे क्या? अब हर बार जब भी कमेंट आएगा ना, और दो मोदी को वोट, जरूरत ही नहीं है देने की, भैया खुद ही ले लेते हैं। इन लोगों ने वोट चोरी की है, इलेक्शन कमीशन। खाओ मां कसम, यही तो बोल रहा था मैं कि क्या था कि नहीं तुम नहीं, ओथ के अंदर बोलो कसम खाओ एक बार। घर आए इलेक्ट्रिशियन से ओम्स लॉ पूछ लिया। इलेक्ट्रिशियन एमसीबी उठानी आती है तुम्हें? हैं? उसने ओम लॉ लगा दिया। क्या मतलब इसका? इलेक्ट्रिशियन बोल रहा है ओम भूर्भुवः स्वः। यूक्रेन में मारे गए छात्र से पीएम ने की बात। ओनली पॉसिबल फॉर नॉन बायोलॉजिकल बीम। अच्छा ये मतलब था उसका? यार एक तो ना डॉट्स इतने कनेक्ट होने लगे हैं आजकल ना, मैं परेशान हो गया हूं। और भी मीम्स हैं पर यहां नहीं मिलेंगे। पूरी मीम रिव्यू मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप एक मेंबर बन के उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। एंड उसके साथ आपको फिक्सिंग न्यूज का और भी बहुत सारे चैनल के एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। मुंह मत बनाओ, ठीक है? कुछ कंटेंट क्रिएटर अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं तब तो कुछ नहीं है, यहां बस मेंबरशिप पे जिंदा रह रहे हैं तो तुम्हें उसमें दिक्कत होने लगती है। गरीब आदमी नहीं प्रोग्रेस करे, यही तो चाहते हैं ये लोग। जाइए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं करना तो यहां तक आ ही गए हो तो थोड़ी मेहनत करके एक बार वीडियो लाइक करके जरूर जाना दोस्त। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके भी जाओ, पर थोड़े अंगूठे की वर्जिश करो, आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम बड़ी हो रही है। कोई न्यूज अच्छी लगी हो, आपका कोई सोच हो, विचार हो, नीचे कमेंट सेक्शन में #Sunday सोच या फिर ऐसे ही अपना कमेंट, अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में उसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।